हेलो नमस्कार साथियों, आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। मेरे साथियों, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 4 के जो आपका चैप्टर है हिस्ट्री के चौथा चैप्टर विचारक विश्वास और इमारतें के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबको सॉल्व करने वाला हूं। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ एक बार इसको सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। चलिए फास्ट में सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। प्रथम क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। आपके सामने ऑप्शंस है कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, कुशीनगर में, पाटलिपुत्र में या सारीनाथ में। तो मेरे साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे साथियों कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। देखिए 2013, 15, 16, 17 या 19 में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको VVI कहेंगे। आपके सामने ऑप्शन है अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य या अपरिग्रह। तो मेरे साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि ब्रह्मचर्य। यानी कि महावीर ने पार्श्वनाथ का जो पहले का सिद्धांत था उसमें ब्रह्मचर्य सिद्धांत जोड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने तीसरा कि श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। कहते हैं श्वेतांबर और दिगंबर यह किस धर्म में होता है। आपके सामने ऑप्शन है बौद्ध, जैन, ईसाई या इस्लाम। देखिए मेरे साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2014 में पूछा गया है, 19 में पूछा गया है, 20 और 21 में भी पूछ लिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि जैन धर्म। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने चौथा कि आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है। आपके सामने ऑप्शंस है ताम्रपाषाणिक सभ्यता, नवपाषाणिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि वैदिक सभ्यता। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आर्यों की सभ्यता जो है ये वैदिक सभ्यता के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने पांचवा कि आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था। कहते हैं कि आर्य लोग जो है ये जो है इसका प्रमुख पशु कौन था, किस पशु को ये सबसे ज़्यादा चाहता था। आपके सामने ऑप्शन है गाय, बैल, सांड या घोड़ा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि गाय। आर्यों का सबसे प्रमुख पशु जो था वो गाय था। गाय का ये लोग पालन पोषण करते थे, गाय को पालते थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने छठा कि आर्यों का प्रिय पेय क्या था। आर्यों का प्रिय पीने वाला क्या था। पेय मतलब जिसको हम पीते हैं। आपके सामने ऑप्शंस है सोमरस, दूध, सूरा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि सोमरस। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे साथियों सातवां कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ कहाँ पे। ए कपिलवस्तु, बी पाटलिपुत्र, सी कुशीनगर में, डी गया में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि कुशीनगर में। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे साथियों आपका आठवां बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रवचन क्या कहलाता है। आपके सामने ऑप्शन है धर्म प्रवर्तन, दूसरा है चक्र प्रवर्तन, धर्म समागम या मध्य समागम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि धर्म चक्र परिवर्तन। बुद्ध भगवान जो सारनाथ में प्रवचन दिया था वो धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने नौवां बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था। आपके सामने ऑप्शन है सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक वाक, तीसरा है सम्यक चरित्र, चौथा है सम्यक स्मृति। मेरे साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि सम्यक चरित्र। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने दसवां कि निम्न में से कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे। आपके सामने ऑप्शंस है आनंद एवं उपाले, कश्यप, सारिपुत्र एवं गोद्रलायन, डी इनमें से सभी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान संप्रदायों में हुआ। आपके सामने ऑप्शंस है अशोक, कनिष्क या हर्षवर्धन। मेरे साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको
बी यानी कि कनिष्क। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 12वां कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया। आपके सामने ऑप्शंस है महाभिनिष्क्रमण, ये दूसरा है धर्म चक्र परिवर्तन, तीसरा है संबोधि, चौथा है महापरिनिर्वाण। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि महाभिनिष्क्रमण। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना जो है को बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी। आपके सामने ऑप्शंस है बनारस में, बी सारनाथ में, सी राजगृह में, डी चंपा में। तो मेरे साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि सारनाथ में। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 14वां कि बौद्ध धर्म के भारत में पतन का कारण क्या नहीं है। आपके सामने ऑप्शंस है ए ब्राह्मणवाद में सुधार, बी बौद्ध विहारों की संपत्ति, सी बुद्धिजीवियों की भाषा संस्कृत का प्रयोग, डी राजसी संरक्षण की कमी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि बौद्ध विहारों की संपत्ति। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 15वां कि गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे। आपके सामने ऑप्शंस है शाक्य कुल, ज्ञात्रिक कुल, कोलीय कुल या मौर्य कुल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि शाक्य कुल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको गौतम बुद्ध जो है ये आपका शाक्य कुल से संबंध था, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 16वां कि निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन है। कहते हैं कि इन वेदों में सबसे पहला जो वेद है वो कौन है। प्रथम है सामवेद, दूसरा है ऋग्वेद या सी अथर्ववेद या यजुर्वेद। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि ऋग्वेद। सबसे पहले ऋग्वेद बना उसके बाद फिर ये तीनों वेद बना। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 17 ऋग्वेदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे। आपके सामने ऑप्शंस है विष्णु, प्राकृतिक, लक्ष्मी या शिव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि प्रकृति। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने ऋग्वेदिक समाज था कैसा समाज था, पितृसत्तात्मक या मातृसत्तात्मक या पत्नी प्रधान या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि पितृसत्तात्मक। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे साथियों आपका वेद का अर्थ है, क्या अर्थ होता है वेद का, ज्ञान, कर्म, पूजा या सुनना। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि ज्ञान। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 20 ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है। आपके सामने ऑप्शन से ए ब्राह्मण, बी क्षत्रिय, डी शूद्र या सी वैश्य। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि वैश्य। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 21 ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है। आपके सामने ऑप्शन है 10, 11, 12 या 13। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 10 यानी कि ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने जैनियों के प्रथम तीर्थंकर थे कौन थे। आपके सामने ऑप्शंस है पार्श्वनाथ, ऋषभदेव या अनितनाथ या परमप्रभ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि ऋषभदेव, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 23 कि सर्वमान्य मत के अनुसार आर्य कहाँ के मूल निवासी थे। आपके सामने ऑप्शन से ए यूरोप, बी अफ्रीका, सी मध्य एशिया, डी दक्षिण पूर्व एशिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि मध्य एशिया। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 24 की उपनिषद मूलतः किस प्रकार के ग्रंथ है। ए राजनीतिक, बी सामाजिक, सी धार्मिक, डी दार्शनिक। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि दार्शनिक। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 25 कि निम्नलिखित वर्गों में किसे उपनयन संस्कार अधिकार नहीं था। आपके सामने ऑप्शन से ए ब्राह्मण, बी क्षत्रिय, सी वैश्य, डी शूद्र। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि शूद्र। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने बोगजाकोई नामक स्थान कहाँ स्थित था। आपके सामने ऑप्शन है अफगानिस्तान, आर्कटिक प्रदेश या एशिया माइनर या ईरान।
इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि एशिया माइनर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 27 कि प्राचीन भारत में द्वितीय शहरीकरण कब हुआ था। आपके सामने ऑप्शन है ऋग्वेद काल में, उत्तर वैदिक काल में, प्राक मौर्य काल में या मौर्य काल में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि प्राक मौर्य काल में। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 28 की हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है। आपके सामने ऑप्शंस है जैन, बौद्ध, हिंदू या सिख। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि बौद्ध धर्म। हीनयान और जो महायान है ये संप्रदाय बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 29 की जिस बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ उसे किसके नष्ट कर दिया था। आपके सामने ऑप्शंस है शशांक, तोरामन, बख्तियार खिलजी या मिहिर कुल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको शशांक, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 30 कि धर्म चक्र परिवर्तन क्या है। मोक्ष की प्राप्ति, प्रथम उपदेश, आचार संहिता या संघ का संगठन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि प्रथम उपदेश। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 31 गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला था। गंगा नदी, गंडक नदी, निरंजना नदी या कमला नदी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि निरंजना नदी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 32 की महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। आपके सामने ऑप्शन है वर्धमान, बी सिद्धार्थ, सी देवदत्त, डी राहुल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि सिद्धार्थ। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 33 की महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ। आपके सामने ऑप्शन है ए राजगिरी, बी बोध गया, सी लुम्बिनी, डी सारनाथ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि बोध गया। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने गौतम बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट कौन था। आपके सामने ऑप्शंस है चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंबिसार, सी अजातशत्रु, डी अशोक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि बिंबिसार। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 35 गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का नाम क्या था। आपके सामने ऑप्शंस है अम्बपाली, सालवती, गौतमी या सुजाता। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि सुजाता। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 36 की चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2015, 16 और 18 में पूछा गया है। आपके सामने ऑप्शन है अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु या कनिष्क। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि कनिष्क। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 37 की प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था। आपके सामने ऑप्शन है राजगृह, पाटलिपुत्र, श्रीनगर या वैशाली। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि राजगृह। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 38 की द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था। आपके सामने ऑप्शन है ए राजगिरी, बी पाटलिपुत्र, सी वैशाली, डी श्रीनगर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि वैशाली। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 39 चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था। आपके सामने ऑप्शन है पाटलिपुत्र, श्रीनगर, राजगिरी या तक्षशिला। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि श्रीनगर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 40 की ऋग्वेदिक आर्यों के युद्ध देवता कौन थे। आपके सामने ऑप्शंस है इंद्र या पुरंदर, वरुण, अग्नि या रुद्र। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि इंद्र या पुरंदर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 41 की ऋग्वेद में वर्णित 10 राग युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था। आपके सामने ऑप्शंस है हिरसदती नदी के किनारे, शतुद्री नदी के किनारे, परुशनी नदी के किनारे या आश्विनी नदी के किनारे। मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि परुशनी नदी के किनारे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 42 महावीर जैन को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। आपके सामने ऑप्शन है गंगा, बी सोन, सी ऋजुपालिका या डी गंडक। तो मेरे साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि ऋजुपालिका। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 43
किस वंश ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया? ए शुंग, कण्व, इंडो ग्रीक या सातवाहन? तो मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि इंडो ग्रीक। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 44 की सांची का स्तूप मूलतः किस मौर्य शासक ने बनाया? आपके सामने ऑप्शन से ए दशरथ, संप्रति या अशोक या बिंदुसार? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि अशोक। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 45 की वैदिक सभ्यता थी, कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता, शिकारी या इनमें से कोई नहीं? तो मेरे साथियों इसका आंसर हम बिल्कुल नहीं बताने वाले हैं, आप हमें कमेंट में बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म या शैव धर्म? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको जैन धर्म। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 47 की त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? जैन, बौद्ध, हिंदू या शैव? तो त्रिपिटक है ना, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 48 कि तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? ए पाटलिपुत्र में, बी कुंडलवन में या सी सारनाथ में? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 49 की जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, आदिनाथ या पार्श्वनाथ या महावीर स्वामी? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि महावीर स्वामी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 50 की सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? आपके सामने ऑप्शन है बौद्ध, जैन, सिख या ब्राह्मण? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि बौद्ध। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 51 की महावीर का बचपन का नाम क्या था? आपके सामने ऑप्शन है सिद्धार्थ, वर्धमान, शुद्धोधन या राहुल? तो मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि वर्धमान। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 52 की प्रथम जैन संगति कहाँ हुई थी? आपके सामने ऑप्शन है ए पाटलिपुत्र, बी वाराणसी, सी राजगृह या डी वैशाली? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि पाटलिपुत्र। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे साथियों आपका 53 की स्तूप किस धर्म से संबंधित है? 2012 में, 17 में, 21 में पूछा गया है। तो क्या होगा? ब्राह्मण धर्म, शैव धर्म या बौद्ध धर्म या ईसाई धर्म? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि बुद्ध धर्म। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 54 की स्तूप किस धर्म से संबंधित है? आपके सामने ऑप्शन है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या शैव धर्म? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि बौद्ध धर्म। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 55 की अंगुत्तर निकाय किसका धर्म है? आपके सामने ऑप्शन है बौद्ध, जैन, ब्राह्मण या सिख? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि बौद्ध। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है आपके सामने महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? आपके सामने ऑप्शन है लुम्बिनी, पावा, कुंडलवन यानी कि वैशाली या सारनाथ? तो मेरे साथियों इसका आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। बाकी अगर आप देखिए हमने इस चैप्टर का जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था सबको हमने सॉल्व किए हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं कि डेली इस चैनल के माध्यम से पढ़े तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि फ्री में इसका PDF अवेलेबल कराएं तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम आपका इसका जो है PDF फ्री में आपको प्रोवाइड करेंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।